ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, बिना ज्ञान के भक्ति पत्थर के समान क्यों है। बिना ज्ञान के भक्ति पत्थर के समान क्यों है, ये आज का प्रसंग है। इस पर हम बोलेंगे। भक्ति में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसके पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं। ओम परमात्मने नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन कि तस्मै श्री गुरवे नमः। भवानी शंकरो प्रसिद्धा विश्वासरूपिणो वयाम्भ्यां विना न पश्यन्ति कि सिद्धा स्वान्ति स्थितेश्वरम् कि वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्करनिरूपिणम् वयमाश्रितो हि वक्रोऽपि कि चंद्रा सर्वत्र वंदिते। शंकर स्वरूप सदगुरु की जय हो। हृदय में प्रेममयी वृत्ति पार्वती की जय हो। इंद्रियों के स्वामी गणेश जी की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बिना ज्ञान के भक्ति पत्थर के समान है, ये शंकर स्वरूप सदगुरुओं ने कहा है। कैसी भक्ति है? राम नाम में अंतर है, कोई हीरा कोई पत्थर है। भक्ति तो सभी करते हैं, राम नाम सभी जपते हैं, लेकिन यदि ज्ञान नहीं है साधक को, बिना ज्ञान के भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उस भक्ति का फल नहीं मिलता है। समय बीत जाता है, जीवन गुजर जाता है, भक्ति का फल नहीं मिलता है। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, तो भक्ति की दिशा बदल जाती है। जब दिशा बदल गई तो दशा बदल गई। बिना ज्ञान की भक्ति क्या है? द्वैत की भक्ति है, देवी देवताओं की भक्ति है, भूत प्रेतों की भक्ति है, पितरों गंधर्वों की भक्ति है। ये सब क्या है? ये बिना ज्ञान की भक्ति है। यदि ज्ञान हो जाए, पूर्ण ज्ञान हो जाए, तो फिर एक परमात्मा का अद्वैत की भक्ति व्यक्त करने लगे। वही भक्ति करने योग्य है, वही पूजनीय है। उसके अलावा इस संसार में कोई पूजनीय नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, उसी की पूजा करनी चाहिए। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। सभी भूत प्राणियों के अंतःकरण में निवास करता है, कण कण में निवास करता है। उसी को महाविष्णु, विश्व के अणु में है इसलिए महाविष्णु, और श्वासों के स्वरों में इसलिए ईश्वर, सारे भगवान को नियंत्रित करता है इसलिए भगवान कहते हैं। विश्व के कण कण में इसलिए ब्रह्म कहते हैं। सबके अंतःकरण में निवास करता है इसलिए आत्मा कहते हैं, और अंतःकरण के बाहर सारी सृष्टि में इसलिए परमात्मा कहते हैं। तो उसको जानने के लिए ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानमय है। वो ज्ञानियों का भी अग्रगण्य है, ज्योतिर्स्वरूप है। उसकी एक किरण से सूर्य, जिसका प्रकाश संसार में पड़ता है, हम देख सकते हैं वस्तुओं को, उसकी एक किरण से प्रकाशित है। असंख्य लाख सूर्य उसकी तेज से प्रकाशित है, किरण से प्रकाशित है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, सब कर परम प्रकाशित जोई राम अनादि अवधपत सोई। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण ज्ञान। जगत जो प्रकाश है वो राम रूपी सूर्य के प्रकाश से, जगत ये सूरज प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसे सूर्य उस राम रूपी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। फिर ये प्रकाश संसार में देता है। तो सबकर परम प्रकाश है। सूर्य का तो कुछ क्षेत्र निश्चित है कि यहाँ तक प्रकाशित करता है, पूरे ब्रह्मांड को ये सूर्य थोड़ा प्रकाशित करता है। लेकिन राम रूपी जो सूर्य है
वो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। समस्त ब्रह्मांड को। आपने एक चीज और बहुत गौर से सुना होगा, व्यासपीठ के जो भागवताचार्य हैं, कोई कोई बोल जाते हैं, कहते हैं श्री राम जी सूर्यवंश में पैदा हुए थे, कृष्ण जी चंद्रवंश में पैदा हुए थे। ये चंद्रवंशी थे, वो सूर्यवंशी थे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, लेकिन आप कभी मनन करिए इसका भावार्थ क्या है। किसी ने तो बोला होगा, इसका आध्यात्मिक भाव क्या है, विचार करिए। किस राम की बात करते हैं? कहते हैं अयोध्या के राम दशरथ के पुत्र थे, वो सूर्यवंश में पैदा हुए। तो क्या वो दशरथ? नहीं, ये रामचरित मानस है। मानस माने अंतःकरण। अंतःकरण में जो राम बैठा है वो क्या है? सूर्य है, सहज प्रकाश सूर्य है। उसकी एक किरण से ये सूर्य प्रकाशित है। इसलिए क्या कहा गया? राम सूर्यवंश में, सूर्यवंश में, उसी का ये वंश है जो संसार में प्रकाशित करते हैं। उसी के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है कि नहीं होता है? तो जितने तत्वदर्शी सदगुरु हैं, ये सब चंद्रमा है, ये सूर्य नहीं है। इनके अंदर सूर्य आ जाता है। जब आ जाता है इनके अंदर सूर्य, प्रकट हो जाता है, तो फिर वो इनको प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो फिर शीतल प्रकाश देता है चंद्रमा, गर्म प्रकाश देता है नहीं, शीतल प्रकाश देता है ना, शीतल प्रकाश देता है। फिर वो शीतल प्रकाश देता है, कब देता है? जब अंधेरा होता है, उसी को चांदनी रात कहते हैं। तो जब तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में साधक जाता है और उससे दीक्षा लेता है, नाम जप करता है, तो जो तत्वदर्शी सदगुरु है उसके अंतःकरण में वो सूर्य क्या होता है? प्रकाशित हो जाता है। अब प्रकाशित हो जाता है तो उस काया को, जिसके शरीर में जागृत हुआ है, उसको प्रकाशित करने लगता है। वो चंद्रमा बन जाती काया। काया क्या बन जाती? चंद्रमा बन जाती है। फिर वो शीतल प्रकाश संसार में, कौन सा प्रकाश? ज्ञान रूपी प्रकाश संसार में वो फैलाने लगता है। ज्ञान का प्रकाश वो चंद्रमा रूपी हो जाता है। इसीलिए कृष्ण को चंद्रवंशी कहा गया। जितने तत्वदर्शी सदगुरु हैं, तो भगवान कृष्ण को क्या कहा गया है? क्योंकि भगवान को चला रहे हैं तो भगवान कहा गया, उपदेश दिया। चंद्रवंशी इनको कहा गया क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित थे। इनके अंतःकरण में सूर्य जागृत हो गया था, तो इनका जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर सूर्य जागृत हो गया, तो स्थूल शरीर बन गया चंद्रमा। ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं, उस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। और जब वो सूर्य निकल जाता है तो इसमें हो जाता है अंधकार। यानी जब वो सूर्य निकल गया तो मिट्टी हो गया, पड़ा हुआ है। सब कुछ, आंख नाक कान हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन हिलता दुलटा नहीं, कहीं मर गया। तब लास्ट में लोग उसी सूर्य की याद कराते हैं जो राम रूपी सूर्य है। कहते हैं राम राम सत्य है और बाकी सब असत्य है। यही मुर्दे को लेके जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति को, तो याद दिलाते हैं कि वो राम ही सूर्य है, ये तो चंद्र थे, ये स्वयं प्रकाशित नहीं, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित है। ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया। ये बताया, सब कोई गीता भी नहीं समझ पाता है। उसी के प्रकाश से तो जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हैं, ये सब क्या है? ये सब उसी राम के प्रकाश से प्रकाशित हैं, उसी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं, स्वयं प्रकाशित नहीं। और कब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है? जब नाम का जप करते हैं, उस तत्व को अपने अंदर जागृत कर लेते हैं, उस तत्व का दर्शन कर लेते हैं, तो तत्वदर्शी सदगुरु हो जाते हैं। तो जितने तत्वदर्शी सदगुरु थे, ये सब चंद्रवंशी, इनको चंद्रवंश इसीलिए कहा गया है। ये भावार्थ है, ये भावार्थ है। ये सदगुरु से, तत्वदर्शी सदगुरु थे, सबको शरीर छोड़ना पड़ा। कोई सदे दे वाला मैटर नहीं। तो बिना ज्ञान के भक्ति पत्थर के समान है, पत्थर के समान है। तो सबसे पहले हम ज्ञान प्राप्त करना हर व्यक्ति को आवश्यक है।
तो ये ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु की कृपा से। बिन गुरु होए ज्ञान, बिन गुरु होए की ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु, गावें वेद पुराण, और सुख की लहें हरि भगत बिनु। बिन गुरु होए की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। विवेक, इसी को विवेक कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? सद और असत का ज्ञान हो जाए, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये जानकारी जिसको हो जाए समझ लो विवेकी हो गया, ज्ञानी हो गया। सद है परमात्मा और असद है ये प्रकृति, ये ज्ञान है। कोई कविता गाना याद करने से ज्ञानी नहीं हो जाता। पूरी रामायण चट लो, गीता चट लो, और फिर भी असद भरा हुआ है तो आप ज्ञानी नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं। कंठस्थ है रामचरितमानस, कंठस्थ गीता है, हजारों लाखों श्लोक याद है उनको, लेकिन ज्ञान नहीं है, असद ज्ञान है। क्या है? असद ज्ञान है। सद क्या है? परमात्मा ही सद है, विद्या। सत्य और सत्य का जिसको ज्ञान हो उसे विवेकी कहते हैं। विवेक की यही परिभाषा होती है। और वैराग का मतलब देखी सुनी वस्तुओं पर राग न हो, उसको वैराग कहते हैं। ये दिव्य दृष्टि है सबके अंतःकरण में, गुरु की कृपा से ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जब गुरु के चरणों को अंतःकरण में स्थापित कर लोगे, गुरु के प्रति समर्पित हो जाओगे, श्रद्धा हृदय स्थित राम पर करोगे, और संबल यानी विश्वास गुरु पर करोगे, तब गुरु अनुकूल हो जाएगा तो भक्ति आपको अभिचारणी भक्ति आपको प्रदान कर देगा। तो गुरु बिन होए की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं हो सकता। गावें वेद पुराण, सुख की लहें हरि भगत बिन। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बिना भगवान की भक्ति के सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सबसे बड़ा सुख है परमात्मा में लीन होना, सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा सुख संसार में कुछ है नहीं, इससे बड़ा सुख संसार में है नहीं, है ही नहीं। तो भगवान के चरणों में प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। शाश्वत शांति यदि प्राप्त करना है तो हृदय स्थित राम का भजन करें, एक परमात्मा का चिंतन करें, ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें। और फिर कहते हैं कि बिना सत्संग के ज्ञान वैराग्य नहीं प्राप्त होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। सद और असत का ज्ञान बिना सत्संग के नहीं हो सकता। जब सत्संग करेंगे तो सच और असत्य, सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। तत्वदर्शी सदगुरुओं के सत्संग सुनेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, गुरु अनुकूल हो जाएगा तो आपको सत्य असत्य का ज्ञान करा देगा, राग से आपको रहित करवा देगा, तो वैराग्य भी प्राप्त हो जाएगा। और फिर अभिचारणी भक्ति आपको वो भक्ति प्रदान करा देगा जिस भक्ति को करने से राम मिल जाते हैं। यानी द्वैतवाद से मुक्ति करा देगा, अद्वैत की भक्ति प्रदान कर देगा। उसी भक्ति से आप प्रकृति से परे हो जाएंगे। जब अविचारणी भक्ति मिल जाएगी तो प्रकृति से आप परे हो जाएंगे। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। फिर आप ब्रह्म के समान हो जाएंगे। परमात्मा प्रकृति से परे, तीनों गुणों से परे। तीन गुण ही इस जीव को अष्टधा मूल प्रकृति में बांधता है। सो जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब भगवान को प्राप्त करने की आप चेष्टा करेंगे, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कबीर ने कहा मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। गुरु बिन भव नित तरह कोई, जो विरंच शंकर सब। इस भवसागर में गुरु के सानिध्य में गुरु रूपी नाव को पकड़ करके आप चलेंगे तो पार हो जाएंगे, और यदि डरेंगे डूबने से तो किनारे ही बैठे रहेंगे, 84 में चले जाएंगे। तो वो अविचारणी भक्ति जो है वो अनुपम सुख को प्रदान करने वाली है। लेकिन ये मिलती कब है? जब आपका सदगुरु आपके अनुकूल हो। भक्ति सदा अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हुए अनुकूला। संत मिलना, दीक्षा प्राप्त करना, नाम जप की विधि प्राप्त करना, ये पर्याप्त नहीं है। जब वो संत, वो सदगुरु आपके अनुकूल हो जाएगा तो आपको अविचारणी भक्ति प्रदान हो जाएगी। ये गुरु का आशीर्वाद है, ये गुरु का आशीर्वाद है।
वो अनुकूल हो जाएगा। तभी ये बात भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से भी कहा था। जब सत्संग चल रहा था तो उन्होंने कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी सदगुरु की कथा सुनना, सत्संग सुनना, ये दूसरी भक्ति। दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। तो बोले वो भक्ति बताओ जिससे भगवान प्राप्त हो जाते हैं। वो भक्ति, बोले वो मैं नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता। वो भक्ति तभी मिलती जब गुरु अनुकूल होता है। संतों का संगत कर लिया, उनकी कथा को सुन लिया, इससे पर्याप्त नहीं। जब वो संत, वो गुरु आपके अनुकूल हो जाए, आपके फेवर में हो जाए, आप उसके बहुत प्रिय हो जाए, तो भक्ति प्रदान कर देता है। समर्पित हो जाइए, तब आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ज्योति स्वरूप परमात्मा के आप अपने अंतःकरण में दर्शन कर लेंगे। ऐसे तो भक्ति कर रहे हैं, तमाम लोग संसार की कर रहे हैं, गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। अब तो उनकी पूजा जितनी अभित पूर्वक मानी जाएगी, उसका फल नश्वर होता है। वो कुसंगति होती है। को न कुसंगत पाए, न साई राय, न नीच मते चतुराई। वो कुसंगत होती है। प्रोग्रेस से अप्रोग्रेस की तरफ चले जाएंगे, उन्नत से अवनत की तरफ चले जाएंगे। आप कहाँ आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, कहाँ नरक में चले गए। तो अविध पूर्वक देव आप भक्ति करेंगे तो दैहिक, दैविक और भौतिक ये ताप आपको घेरे रहेंगे, राम जी नहीं मिलेंगे। और जब विधि पूर्वक भक्ति करेंगे तो राम मिल जाएंगे। और जब राम मिल जाएंगे तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं कबो न बेपा। फिर तीनों प्रकार के ताप आपको प्रभावित नहीं करेंगे। यही प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया था, शंकर भगवान से। शिव पुराण में व्यासपीठ के लेखकों ने लिख दिया, केदारखंड में एक श्लोक उसमें दर्शा दिया, पूजते यत्र पूजनते। जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं, ना पूजने पूजनते। और जो पूजनीय है उसकी लोग पूजा नहीं करते, और जो पूजनीय नहीं उसकी लोग पूजा करते हैं। तो कहते हैं त्रीनी तत्र भविष्यन्ति, उनको तीन प्रकार के महादुख भविष्य में मिलते हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्षा आ जाता है दैहिक, मरणम भयानक बीमारी दैहिक, और भौतिक भयभीत रहते हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम, भयानक बीमारी आ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा, इन दोनों से भयभीत रहेगा कि कहीं मृत्यु न हो जाए, हमेशा भयभीत रहता है। तो कुल मिलाकर के ये भगवान शंकर ने कहा, शिव पुराण में बताया। तो कहने का तात्पर्य है, यदि आपके अंदर ज्ञान नहीं है और भक्ति आप कर रहे हैं तो आप पाखंड में फंस जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। तमाम पाखंडी अपना अपना जाल फैलाए बैठे हुए, अपने हिसाब से स्वयं को परमात्मा घोषित कर दिया, अन्य को घोषित कर दिया, तमाम नाम रख दिए परमात्मा के, अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए आप लोग उसमें फंस जाते हैं। अब वो तो माल काट रहे हैं, आप चले गए 84 में, कोई मतलब नहीं, 84 में चले गए, मुक्ति पा गए थे, मुक्ति पा करके तो आप फिर चले गए। मानव शरीर प्राप्त कर लेना मान के चलो एक प्रकार की मुक्ति है। इसीलिए इसको कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक। मोक्ष प्राप्त करने की प्रथम श्रेणी है, यह भी मोक्ष है। अपने कर्मों से आदमी नरक प्राप्त करता है, चाहे तो स्वर्ग सुख इसी मानव शरीर में। बढ़िया कर्म करो, अच्छा काम करो, मेहनत करो, नौकरी प्राप्त करो, अच्छा व्यापार करो, किसानी करते हो कृषि करो, और अच्छा अच्छा खाइए, बढ़िया चीज खाइए, लोभी मत बनिए। सुख प्राप्त करने के लिए मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन असत्य चीज का भाषण न करें, तो दोबारा फिर आपको मानव शरीर मिल सकता है। ऐसा मिलेगा, समृद्धशाली मिलेगा, पूर्ण मोक्ष मिल जाएगी, बढ़िया आराम से जीवन यापन होगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अनाप शनाप दौलत है, जो इच्छा की हो प्राप्त हो गई चीज, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। लेकिन उनको भी चाहिए कि वो भी काम अच्छा करें, भगवान का भजन करें, जिससे दोबारा फिर उनको इसी स्थिति
की मोक्ष मिले। इसलिए आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा तव बहुमूल भेद ब्रह्म नासा। आत्मज्ञान हो जाएगा तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक भक्ति सही नहीं कर पाता है। तो बिना ज्ञान के भक्ति बेकार है। ज्ञान प्राप्त होना अति आवश्यक है। बिना ज्ञान के भक्ति पत्थर के समान है, उसका फल कोई नहीं। और ज्ञान के साथ भक्ति कर रहे हो, परमात्मा को जान रहे हो, तो सही दिशा में भक्ति होगी। जब दिशा सही होगी तो दशा आपके जीवन की बदल जाएगी। मानस रोग नहीं लगेंगे अंतःकरण में। नहीं, रोग बहुत परेशान करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये सब मानस रोग है। ये मन को दुखी करते हैं। मन दुखी तो स्थूल शरीर दुखी। सारी चीजें आपको दुख में दिखाई देंगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मन आपका दुखी है, बहुत अच्छा भोजन आपके सामने रख दिया गया, शरीर में बहुत अच्छे कपड़े रख दिए गए कि पहन लो, बहुत अच्छे स्थान में आपको बैठा दिया गया, लेकिन फिर भी आप दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि मानस रोग लगा हुआ है। मन आपका दुखी है। भक्ति कर रहे हैं फिर भी मन दुखी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्योत्सम अब तज्ज्योति स्तमसा परमुचते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठ। वो परमात्मा जो ज्योतिर्स्वरूप है, उसको जानने के लिए, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, इसलिए उसको जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान होगा तभी जान पाओगे कि वो तो हमारे अंतःकरण में बैठा है। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में बैठा हुआ है। वही सत्य है, वही क्या है? विद्या है। बाकी सब असत्य है, अविद्या है। आप शिकार नहीं होंगे, मकड़ जाल में नहीं फंसेंगे, चौरासी में नहीं जाएंगे। तो बिना ज्ञान के भक्ति पत्थर के समान इस प्रकार है, कोई फल नहीं मिलेगा। देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहेंगे। अरे हमें तो ये दुर्गा जी की पूजा करने से फल मिल गया, वो मिल गया, कहीं कुछ नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। कुछ दिन के लिए मिला, ऐसी कोई बात आ जाएगी कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे आप। हीरो से जीरो हो गए। जब राम के प्रति समर्पित हैं वो सदा हीरो रहेंगे, सदा हीरो रहेंगे। अभी चल सुख प्राप्त होगा, शाश्वत शांति रहेगी। तो ये हमने आप लोगों को सत्संग सुनाया संत कबीर का। मैं उन परम वंदनीय आदरणीय पूजनीय संत को प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति किमा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय।